देश में लोकतंत्र रहे, यह हमारी जिम्मेवारी है। और हम ही नहीं, सारी दुनिया इस बात की साक्षी है कि जब 1975 में श्रीमती गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को ताक पर रखकर लोकतंत्र की हत्या करके आपातकाल लगाया था, वो काला कालखंड था। पूरे देश में अंधेरा ही अंधेरा था। अखबार नहीं छप रहे थे, जो छप रहे थे उनके समाचारों को सेंसर किया जा रहा था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मर चुकी थी। जो लोग जेल में थे, अपील और दलील का कोई प्रावधान नहीं था। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का पूरे देश में आपातकाल के समय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए 1.5 लाख कार्यकर्ता 19 महीने तक जेल में रहा और उसने इंदिरा गांधी के सामने झुकना कबूल किया। जब लोकतंत्र पर प्रहार हुआ तो हमने अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया, संघर्ष किया। और जब 77 में चुनाव हुआ तो आप सब लोगों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। लोकतंत्र की फिर से एक तौर से बहाली हुई। तो ये पंच निष्ठाएं सिर्फ कागज में लिखी हुई इबारत नहीं है। जब जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र के प्रति हमने अपनी प्रतिबद्धता को धरातल पर उतार कर दिखाया। 1.5 लाख बड़ी संख्या होती है। पूरे देश में 1.5 लाख लोग 2 साल तक अपना घर परिवार बाल बच्चे छोड़कर जेल में रहे सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए। यह आजादी के बाद एक तौर से दूसरा लोकतांत्रिक युद्ध था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को बचाकर अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया। अब जब लोकतंत्र को हमें बचाना है तो हमको अपने भीतर भी लोकतंत्र स्थापित करना पड़ेगा। और इसलिए आप सब जानते हो कि हमारी एक पार्टी है जिसमें विधिवत सदस्यता होती है। और इस सदस्यता के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने परिमाणित समय समय पर किया है। पहले हाथ से सदस्यता होती थी, तो कई बार ज्यादा जोर दिया तो कई लोग ऐसा भी कर लेते थे कि चलो भाई 25 का कट्टा है, 5 रुपए सदस्यता शुल्क है, रामलाल दयाराम नाम लिख के और अपने जेब से पैसे जमा कर दिए। लेकिन देखो तो फिर वो सदस्य मिलता नहीं था। बहुत सारे लोग यहाँ अनुभवी बैठे, पुराने कार्यकर्ता बैठे, ध्यान में होगा कुछ लोग तो हंस भी रहे। अपनी जेब से पैसे कई लोगों ने जमा किए होंगे उस जमाने में। लेकिन अब सदस्यता को डिजिटल किया। अब इसमें छुपाव की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। दूसरा, अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी पार्टी में विधान है कि नंबर 1 साधारण सदस्य बनना, नंबर 2 50 सदस्य जो बनाएगा वही सक्रिय सदस्य बनने की पात्रता रखेगा। स्थानीय समिति के ऊपर, चाहे वो मंडल की कार्यकारिणी हो चाहे जिले की कार्यकारिणी हो, पदाधिकारी तो बहुत बड़ी बात, कार्यकारिणी बनाने के लिए भी सक्रिय सदस्य होना अत्यंत आवश्यक है। अब इसलिए अगर अभी चूक जाओगे फिर कहोगे हमें तो 40 साल हो गए। लेकिन अगर कंप्यूटर बोलेगा ही नहीं तो फिर बेशक 40 साल हो जाए। आज की स्थिति में यह सदस्यता नवीन सदस्यता हो रही है। मतलब मेरी सदस्यता भी समाप्त हो गई थी। आज मैं सवेरे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य दोबारा से बना हूं। तो हर आदमी को दोबारा सदस्य बनना ही पड़ेगा, तभी वो भाजपा का सदस्य कहलाएगा। सक्रिय सदस्य बनना न बनना यह आपकी सक्रियता पर निर्भर करेगा। लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि सदस्य भी बने और सक्रिय सदस्य भी बने। अभी यहां रिंकू यादव का उल्लेख हुआ, मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने 1100 सदस्य बनाए। लेकिन साथ ही साथ हमको आत्मलोकन करना पड़ेगा कि मुरैना जिले का लक्ष्य 3.5 लाख सदस्य बनाने का है।
लक्ष्य के नजदीक पहुंचना, तो एक विधानसभा में 50,000 से ऊपर की सदस्यता होनी चाहिए। जब 50,000 सदस्य हम बनाएंगे या उससे ऊपर जाएंगे तो पूरे विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों का अभिनंदन करने की स्थिति बनेगी। अभी यहां पर मंडल के अध्यक्ष भी बैठे हैं, बाकी पदाधिकारी भी बैठे हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के लोग भी बैठे हैं, जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं। तो सभी की यह जिम्मेवारी है कि इस लक्ष्य को हम पूरा करें। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारी पहली शर्त है दल का सदस्य बनना। दूसरे क्रम पर आता है कि दल के विचार को हृदयंगम करना। तीसरे क्रम पर आता है कि दल के माध्यम से लोगों की समस्या का निवारण करना। चौथे क्रम पर आता है जिस क्षेत्र में हम कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र का विकास करना। और इन सब चीजों को करते हुए हमारी पहली प्राथमिकता हमेशा से रही है कि पहले देश, बाद में पार्टी और तीसरे नंबर पर अपने बारे में विचार करना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर ही ये पार्टी फर्श से अर्श तक पहुंची है। जितने लोग हम अम्बा में बैठे हैं, शायद जब पार्टी की शुरुआत हुई इतने लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में भी नहीं होंगे, लेकिन 5 लोगों ने कारवां शुरू किया और सिद्धांतों पर चलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन। मैं तय कर लूं कि भाई मुझे 5,000 सदस्य बनाना है तो मैं पूरे जिले भर में प्रवास करूंगा, 5-10 हजार मेरे नाम से बन जाएंगे। लेकिन मेरे अकेले सक्रिय सदस्य बनने से क्या आपकी मंडल की कार्यकारिणी बनेगी? क्या आपकी जिले की कार्यकारिणी बनेगी? तो आज हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे मंडल में कम से कम इतने सदस्य सक्रिय बने कि हमारी मंडल की कार्यकारिणी में एक भी स्थान खाली नहीं रहे। तो इसका भी हिसाब कागज पर लगाना पड़ेगा और इस जिम्मेवारी को भी पूरा करना पड़ेगा। अगले महीने से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। निर्वाचन में स्थानीय इकाई का निर्वाचन होगा और अगर मतदान केंद्र पर आपके मेंबर ही नहीं है तो चुनाव कहां से होगा? अब आप अम्बा में बना लो तो उससे पूरा विधानसभा क्षेत्र कवर हो रहा है क्या? 200 पंचायतें, 20 पंचायतों में बना लो, बाकी 180 पंचायतों में कोई भाजपा का सदस्य नहीं है तो आपका मंडल बनेगा क्या? तो हमको विकेंद्रित रूप से भी फैलाना पड़ेगा, साधारण सदस्यता का भी आंकड़ा पार करना पड़ेगा, सक्रिय सदस्य का पैमाना इसको भी फुलफिल करना पड़ेगा, तब हमारी सदस्यता का काम पूरा होगा। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के सामने 2 ही समय परीक्षा की होती है। एक तब जब सदस्यता और सक्रिय सदस्यता का लक्ष्य पूरा हो और दूसरा तब जब चुनाव के समय में हम परीक्षा में खड़े हों और उस समय सब मिलकर चुनाव की परीक्षा में पास हो। चुनाव की परीक्षा में तो आप सब लोग पास हो जाते हो, लेकिन सदस्यता की परीक्षा में भी हम लोगों को पास होना पड़ेगा। ये मानस हम सब कार्यकर्ता मित्रों का बनना चाहिए। संख्या ज्यादा है, मैंने तो ये कहा था कि कुल मिला के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री को और मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं उनको ही बुलाना, क्योंकि अब इतने लोगों में मैं किसी मंडल अध्यक्ष को खड़ा करूं और फिर मैं उससे पूछूं कि पिछले 15 दिनों में कितना काम होना चाहिए था, कितना हुआ, तो आप सब लोग असफलता के लिए ही तालियां बजाओगे, क्योंकि अपने यहां कुछ नहीं हो पाया, इस पर ताली ज्यादा बजती। क्योंकि अरविंद सिकरवार जब व्रत कर रहे थे